हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी के बारे में। तो एनएचपीसी जो है आपका एक गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पे इनका जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल इनका है थोड़ा पावर सेक्टर में आते हैं। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का इनका बिजनेस है। इसके अलावा इनका एक और बिजनेस है जिसमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स का, कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे इनका बिजनेस है। तो ओवरऑल इनका जो मेन बिजनेस है, मेन बिजनेस इनका आता है पावर बिजनेस। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आप पिछले कुछ दिनों से पूरा ओवरऑल जो अपना पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं उसका यहाँ पे इम्पैक्ट हमें इसके ऊपर भी दिखने को मिला है, स्टॉक के ऊपर। और गवर्नमेंट कंपनीज अगर आप देखोगे तो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे अच्छा खासा बिल्टअप इन्होंने बनाया हुआ है और काफी ज्यादा बड़े हुए हैं गवर्नमेंट कंपनीज। तो देखिए यहाँ पे इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं हम। पहले यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं कि ये स्टॉक अभी कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसने लगभग ना अप्रैल 2022 में 26-27 के आसपास से जैसे इसने रैली शुरू किया है, तो लगभग यहाँ से यहाँ तक ये नवंबर 2023 तक लगभग दुगना हो चुका था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि ये स्टॉक ऐसा नहीं था कि सीधा सीधा वन साइडेड भाग चुका था। यहाँ पे ये ना थोड़ा सा डीप दे के बीच, मतलब बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चांस भी मिल रहा था लोगों को एंट्री करने का। तो यहाँ तक तो इसकी जो रैली थी एक हेल्दी रैली थी। लेकिन अभी देखिए यहाँ से जैसे इसने यहाँ पे 54-56 जो रेंज था इसका जैसे ही दिसंबर में ब्रेकआउट किया, तो देखिए ये 2-3 महीने में ही सीधा यहाँ पे डबल हो चुका था, यहाँ से 2 गुना। यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से ये हो चुका है लगभग आपका 4x। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो है अच्छी खासी रैली यहाँ पे दे चुका है। यहाँ तक तो इसकी हेल्दी रैली थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से 2-3 महीने से इस स्टॉक में काफी तगड़ी हमें तेजी देखने को मिली है। मतलब ओवरऑल पूरे पावर सेक्टर में हमें तगड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिली, जिसके कारण यहाँ पे भी बाइंग आई है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है सिनारियो, देखिए यहाँ पे ना मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि अनाप शनाप बढ़ चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी यहाँ पे लाजमी थी। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टॉक नीचे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 75 के आसपास में स्टॉक का अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ से सपोर्ट लेके ये अगेन अपसाइड भागा हुआ है। रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है 95 के पास में। तो कहीं ना कहीं अभी स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में हमें लग रहा है। थोड़ा सा डाउन साइड तो आ रहा है, लेकिन डाउन साइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, या फिर जैसे इसका अगेन अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो अगेन ये रैली कंटिन्यू कर भी सकता है। बाकी अभी बात कर लेते हैं हम इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स की। अब तो देखिए इसका मार्केट कैप जो है 83,514 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी अच्छा है। और स्टॉक का पी अगर बात करें तो 22.5 के पी पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.49 है। देखिए स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक अभी भी उतना ज्यादा, मतलब ज्यादा ओवरबॉट जोन में अभी भी नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये थोड़ा कम हमें नजर आ रहा है। बाकी आरओई अगर देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है आपका 10.8%, जो कि एवरेज है, ना ज्यादा अच्छा ना ही बुरा। ठीक है, तो एवरेज है। यहाँ पे बुक वैल्यू 38.9 की है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो फेस वैल्यू जो है इसका 10 का है। मतलब आने वाले दिनों में स्टॉक यहाँ पे स्प्लिट भी हो सकता है, स्प्लिट होने के चांसेस भी यहाँ पे बन जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं इनके थोड़े से फाइनेंशियल्स की। देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम बात करेंगे तो दिसंबर 2020 में देखिए यहाँ पे क्या था, नेट प्रॉफिट 962 करोड़ था। और अभी देखिए लगभग पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स था इनका 628 करोड़ था। मतलब काफी ज्यादा हमें ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला है। अगर आप बात करोगे सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो दिसंबर क्वार्टर में लगभग 1000 करोड़ का यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब इस स्टॉक में ना फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा है। तो किसी साल इसको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो किसी क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी दिख रहे हैं, तो किसी क्वार्टर में ज्यादा प्रॉफिट तो किसी क्वार्टर में काफी कम प्रॉफिट। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स की। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2012 में था इनका 3400 करोड़, और अभी देखिए कितना है मार्च में 4200 करोड़ के आसपास कुछ है। मतलब यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो ग्रोथ दिखनी चाहिए तो वो ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिख रही है। और ऊपर से फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा है, किसी क्वार्टर में काफी ज्यादा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये जो स्टॉक है ना, ये सीजन वाइज स्टॉक है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सीजन वाइज, अभी आपको पता है समर में पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा रहता है, तो हो सकता है कि इनके जो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट्स हो तो उसमें इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता होगा। और बाकी जो विंटर में रहता है, विंटर में पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो टाइम पे ड्रॉप हो जाता होगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सिनारियो दिख रहा है। बाकी ये बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है 70.95 पहले भी थी, अभी भी है, तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं एफआईएस की। तो एफआईएस की शेयर होल्डिंग थी मार्च 2021 में 4.04%, और अभी जो है 7.38%। तो कहीं ना कहीं एफआईएस ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे, मतलब लगभग दुगना यहाँ पे उनका स्टेक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्च 2021 से इन्होंने खरीदना शुरू किया है, कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक को खरीद रहे हैं। और अब बात करते हैं डीआईएस की। तो डीआईएस ने लगभग कांस्टेंट ही रखा है, ज़्यादा बेचा भी नहीं है और ज़्यादा खरीदा भी नहीं है।
बात कर लेते हैं गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट कितना है, गवर्नमेंट ने भी इसके यहाँ पे स्टेक बढ़ाया हुआ है। गवर्नमेंट ने कहाँ पे स्टेक बढ़ाया था, यहाँ पे दिसंबर 2022 में, यहाँ पे 1.73% का इन्होंने स्टेक यहाँ पे बढ़ाया था। और बात कर लेते हैं पब्लिक की, तो पब्लिक के पास से शेयर पहले ज़्यादा था, अभी कम है, तो पब्लिक ने बेचा है, एफआईएस ने खरीदा है, इसलिए स्टॉक के प्राइसेस ऊपर है और अभी भी ऊपर ही रह सकते क्योंकि एफआईएस अभी भी खरीद रही है। अगर आप ट्रेंड देखोगे एफआईएस का, तो एफआईएस यहाँ पे खरीद रही है, ठीक है। अभी थोड़ा यहाँ पे अगर देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने कम किया था, अब तक ये खरीद रहे थे। देखिए ट्रेंड अगर आप देखोगे तो अब तक खरीद ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डीप आया हुआ है, तो देखते हैं अभी मार्च में क्या होता है। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड का ही हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में भी थोड़ा अप ट्रेंड में रह सकता है, क्योंकि पब्लिक के पास अभी शेयर नहीं है, शेयर जो है एफआईएस के पास है, तो ये इतनी जल्दी शेयर के प्राइसेस डाउन साइड नहीं आने देंगे। तो चलिए अभी ये बात कर लेती है इनके करंट रेशो एंड क्विक रेशो की। तो करंट रेशो इनका है 1.77 और क्विक रेशो है इनका 1.75। तो ये दर्शाता है कि इनके पास एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम है। मतलब किसी भी कंपनी का अगर करंट रेशियो क्विक रेशियो अगर एक से ज़्यादा रहे तो एक कंपनी के लिए अच्छा रहता है। मतलब साफ मतलब इनका ये निकलता है कि उनके पास एसेट्स ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ कम है। मतलब एज पर मतलब लाइबिलिटीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो इनके पास एसेट्स ज़्यादा है। तो ये थी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। अभी बात कर लेते हैं इसके वनडे टाइम फ्रेम पे, देखिए क्या करना है, कहाँ पे एंट्री पॉइंट्स बनता है। तो फंडामेंटली मेरे हिसाब से स्टॉक्स में उतना कुछ ज़्यादा गड़बड़ी तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन गड़बड़ बस उतना उनका एक ऐसा है कि यहाँ पे ना फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉफिट हो जाएगा, तो किसी क्वार्टर में काफ़ी कम प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ बेस यहाँ पे इम्पैक्ट हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है स्टॉक में। तो ऐसा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा। अभी बात कर लेते हैं इनका टेक्निकल एनालिसिस। देखिए वनडे टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ था और यहाँ पे सेलिंग आई और अगेन बाइंग, फिर से मतलब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो इस ट्रेंड लाइन को लेके यहाँ पे रिजेक्शन है और लगभग अपने अच्छे खासे सपोर्ट के पास में भी आ चुका है 75 के आसपास के। तो यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले चुका है और अभी कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। आने वाले दिनों में इसका अगर अप्रैल मंथ में अगर देखोगे तो अप्रैल मंथ में हो सकता है कि अगेन अपसाइड में ब्रेकआउट दे दे। अगर मोदी गवर्नमेंट अगर वापस आती है तो पॉसिबिलिटी तो वही है कि अगेन अपसाइड में ब्रेकआउट दे देगा और वापस से रैली कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि नीचे देखिए मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे बन के निकल के आते हैं। 65-60 के आसपास फिर से सपोर्ट जोन इसका निकल के आता है। तो आई थिंक ये अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे आने के बाद अगेन इसके ऊपर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। 75 का ये जो स्टॉक है ना, 75 पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, तो मार्क करके रखना है सपोर्ट। और नीचे फिर से मल्टीपल सपोर्ट इसमें निकल के आते हैं। जैसे ये स्टॉक 95 के ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर से टारगेट्स आपके जो भी ऑल टाइम हाई है इसका 110 के आसपास का, तो वहाँ तक ये फिर से जा सकता है। तो ये था आपका एनएचपीसी। अगर आप यहाँ पे फंसे हुए हो तो मेरी तो राय होगी कि थोड़ा देखो, होल्ड करो, क्योंकि क्या है कि 2-3 महीने में जो रिजल्ट्स आएंगे ना लोकसभा के, तो उससे ये स्टॉक थोड़ा सा रिएक्ट भी कर सकता है वापस। अगर मोदी गवर्नमेंट आती है तो अगेन स्टॉक में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। तो रुक जाओ 1-2 महीना और, एसएल लगा के रख लो। शायद अगर डर लग रहा हो तो ये जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है आपका, एसएल लगा के रख लो। तो बाकी स्टॉक की अगर कुछ न्यूज़ आती है तो मैं यहाँ पे चैनल पे उसको कवर भी करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। कुछ न्यूज़ आती है तो मैं उसके ऊपर जरूर आपको अपडेट कर दूंगा। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।